बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। जैसा कि तवक्को थी और पहले से इसके ऊपर बातचीत चल ही रही थी, वो था नई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में जो बाइडन की, उनका सऊदी अरेबिया के साथ ताल्लुकात के बारे में नया इरादा, नई सोच और वो क्या करना चाहते हैं। जो बाइडन के मुख्तलिफ बयानात से ये जाहिर था कि वो शहजादा MBS मोहम्मद बिन सलमान को ख़ास पसंद नहीं करते और उनकी हरकत की वजह से वो उनसे नफ़रत भी करते थे या उनके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं थी। अब ये जबकि जो बाइडन ने अपनी हुकूमत संभाली तो मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान को टेलीफोन किए गए, उनसे बातचीत हुई, चाइना के सदर से हुई, भारत के वज़ीर आज़म से बात की, इज़राइल के उससे वज़ीर आज़म से बात की। लेकिन सऊदी अरेबिया जो कि अरसा दराज से, कई दहाइयों से अमेरिका का बड़ा करीबी साथी, एलाई है, तहादी है, उससे कोई बातचीत नहीं हुई। और फिर ये भी बयान दिया गया वाइट हाउस की तरफ से कि जो बाइडन साहब का कोई इरादा भी नहीं है टेलीफोन पे रब्ता करने का। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और सऊदी अरेबिया को बिल्कुल कोई इस मामले में कोई तरजीह नहीं दी गई, कोई बातचीत नहीं हुई। अब अमेरिका से खबर ये है कि, बल्कि ये कह लीजिए कि वाइट हाउस के जो तर्जमान हैं पासाकी, उन्होंने ये बताया है, प्रेस को बताया है कि जहाँ तक जो बाइडन का ताल्लुक है वो वैसे भी मोहम्मद बिन सलमान से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी लेवल नहीं है। वो अपने हमओहदा से, हम पल्ला से बात करेंगे और वो हैं शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़, जो कि फरमारवा हैं, वहाँ के बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के, उनसे बातचीत करेंगे और MBS से बात नहीं करेंगे। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं, यानी सेक्रेटरी ख़ारजा अमेरिका के, वो बात करेंगे सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा से। अब यूँ लगता है कि इसको, मोहम्मद बिन सलमान को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर दिया गया है। उनको इस सारे खेल में लगता है कि उनको कोई अहमियत नहीं, उनको कहीं देखा नहीं जा सकता। जबकि इसके बरक्स ट्रंप के दौर में मोहम्मद बिन सलमान एक किंग पिन थे और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में उनके अपने दामाद ट्रंप के जॉर्ज कुशनर जो थे, उनको लगाया हुआ था इनके पीछे, और जॉर्ज कुशनर और MBS के बड़े करीबी ताल्लुकात थे। लिहाजा उन्होंने इसके साथ मिलके हर वो काम कराया जो अमेरिका की ज़रूरत थी, और इस्लामी दुनिया में या कहीं और उसकी पजीराई थी या नहीं, लेकिन अमेरिका अपनी मर्जी के काम कराता रहा। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हथियारों के भी लिए, पैसा कमाया। MBS ने उनको तोहफे तहफ़ भी बेतहाशा दिए। उसके साथ साथ आप देखिए कि इज़राइल को कितनी पजीराई मिली। ये इन्हीं की, MBS की अपनी पॉलिसीज़ थी, या इसका सरेंडर था अमरीकियों के सामने कि इज़राइल को यहाँ पे पाँव जमाने के लिए खूब भरपूर मौका मिला और उन्होंने खलीजी रियासतों में अपने पाँव जमाए। और आप देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया में भी दौरा किया नेतन्याहू ने। अभी तक इन्होंने उनको रिकग्निशन नहीं की, लेकिन बाहर सूरत सऊदी अरेबिया से फ़्लाइटें भी उनकी गुजर रही हैं, फ़्लाइटें जा भी रही हैं, तो ताल्लुकात जो हैं वो इज़राइल के साथ तकरीबन बहाल हो चुके हैं। कतर के साथ भी सुलह सफाई के मामले में कुशनर ने ही मदद की और उसकी वजह से जो इन्होंने झगड़ा खड़ा किया था वो तकरीबन निपटा लिया गया। लेकिन जैसे जो बाइडन आए तो पहली बात तो ये कि उन्होंने ये इंडिकेशन दी कि जमाल खशोगी का जो कत्ल हुआ था वो गालिबन मोहम्मद बिन सलमान की माँ पे हुआ, या वो किसी न किसी तरह साजिश में शरीक हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एतराज़ किया कि यमन में जो कुछ सऊदी अरेबिया और उसके इत्तेहादी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी एक इंसानी अलमिया है, एक बहुत बड़ा, और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज़्यादा हुई हैं वहाँ पे। लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया है हवाई जहाज़ों से बमबारी करके। लिहाजा इसको भी जुल्म को बंद होना चाहिए। चुनाचे उन्होंने हथियार भी बंद कर दिए इनको देने सऊदी अरेबिया को, और फिर उसके साथ साथ हौथीस को, जिनको कि उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ था, टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था, उस लिस्ट से निकाल के उनको टेररिज्म की लिस्ट से भी निकाल दिया। इसका मतलब यह है कि हौथी बाज़ाब्ता तौर पे एक फरीक के तौर पे सामने आ गए, बावजूद इसके
कि कहा जाता है कि उनको ईरान की तरफ से मदद मिल रही है और ईरान के ऊपर कई इल्ज़ामात होते हैं, लेकिन जो बाइडन की सोच होती इसके बारे में मुख्तलिफ है। अब चीज़ ये है कि पासाकी ने कहा है कि सऊदी अरेबिया के साथ कुछ न कुछ ताल्लुकात किसी हद तक वो तो रहेंगे ही, इस वजह से कि इत्तेहादी भी हैं, और उसके साथ साथ ये कि सऊदीज़ की अपनी अपने ज़ाती दिफा वगैरह के लिए, जैसे आप कह लीजिए कि बादशाहत के दिफा के लिए उनको अमेरिका की मदद की ज़रूरत है और उसमें वो तावन करते रहेंगे। अब चीज़ यह है कि बैनुल अक़वामी सतह पे अगर हम देखें तो एक वक्त था कि मोहम्मद बिन सलमान का तूती बोलता था, वही सब फैसले कर रहे थे और उनका बड़ा असर रसूख था। लेकिन अब जब अमेरिका ने उनको नज़रअंदाज कर दिया और सिस्टम में से एक तरह से बात बिल्कुल की नहीं, तो क्या वो अपना असर रसूख बैनुल अक़वामी सतह पर रख सकेंगे? बड़ा मुश्किल है। लगता ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। अब इन हालात में अगर मुकदमात भी खोल दिए जाएं, कल लट से कि जमाल खशोगी के कत्ल का किस्सा भी खुल जाए, तो मोहम्मद बिन सलमान के लिए तो बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। टर्की के साथ अभी रिलेशंस जो हैं वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए। टर्की में सारे शवाहिद मौजूद हैं इस कत्ल के, और हर तरह की वहाँ पे उनके पास सब कुछ है जो पेश किया जा सकता है और जिससे मोहम्मद बिन सलमान को मुश्किलात आ सकती हैं। अब जब ये सूरत हाल पैदा हो गई तो अब सऊदी अरेबिया की पोजीशन क्या होगी? आज अमेरिका से ये खबरें हैं कि वाशिंगटन में यानी अमेरिका में आज सऊदी अरब की कई दहाइयों के बाद इंतहाई कमज़ोर पोजीशन है। उसकी वजह बुनियादी यही है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन MBS की हरकतों की वजह से नाला है और वो उनको अच्छी शक्ल में नहीं देख रहे। उनके ख्याल के मुताबिक इन्होंने बड़ी गलतियाँ की हैं, बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं, लेकिन बासूरत सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी है, सो किसी न किसी वक्त किसी शक्ल में उनको ताल्लुकात की बहाली या बातचीत करनी होगी। लेकिन उसके बावजूद मोहम्मद बिन सलमान जो है उसके लिए शदीद मुश्किलात होंगी। अब चीज़ यह कि मोहम्मद बिन सलमान ने इस अरसे में किया क्या? टर्की के साथ उसने ताल्लुकात बिगाड़ लिए, ईरान के साथ दुश्मनी बढ़ती गई। इस्लामी ममालिक में गो के उसका असर रसूख था, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ। पाकिस्तान के साथ आप देख लीजिए ताल्लुकात में सदमहरी आ गई। अब अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई मुश्किलात आए, कोई उस्ताद आए, तो इस्लामी दुनिया से उसको किस हद तक सपोर्ट मिलेगी? भारत में उसने काफ़ी सारा तकिया किया, भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि भारत अमेरिका के मुकाबले में उसकी को सपोर्ट करेगा। ये तो एक इज्तिमाई होती है कोशिश कि आप OIC और तमाम इस्लामी मुल्क जो हैं वो 56 के करीब 57 ये इकट्ठे हो जाएं और एक सपोर्ट एक मुहैया करें। लेकिन वो अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो इक्का दुक्का मुल्कों की तरफ से सपोर्ट आना MBS के लिए कोई इतना मुफीद नहीं होगा। अब हालात जैसे बदलते नज़र आ रहे हैं, लगता यही है कि जो मोहम्मद बिन सलमान है इसके लिए मुश्किलात और अच्छे दिन नहीं हैं। इन हालात में क्या किंग यानी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ वो मामलात को संभाल सकेंगे? उनकी उम्र 80 साल से ज़्यादा, तकरीबन 85 या 86 साल उनकी उम्र है और कोई सेहत भी इतनी अच्छी नहीं। फ़ैसला साजी उनकी खासी दुश्वार है। फ़ैसला साजी तकरीबन मोहम्मद बिन सलमान ने संभाली हुई थी। तो इन हालात में हो सकता है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो बादशाह को डिपोज करके उनको कहीं एक तरफ करके ख़ुद बादशाह संभाल लें, ताकि वो अहमियत और वो जो पोजीशन वो चाहते हैं अपने लिए वो उनको मिल सके। तो ये वो सूरत हाल है जो कि सऊदी अरेबिया के मामले में तब्दील होते हुए नज़र आ रही है, और लगता यही है कि आइंदा आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ तब्दील होगा, काफ़ी सारे हालात में हिजान आएगा और ये सूरत हाल बदलती नज़र आएगी। इस्लामी दुनिया में पहले की निस्बत इंतशार बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका की सोच के साथ साथ सोच सारे मुल्कों की बदलेगी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है सऊदी अरेबिया का, उनको तो अमेरिका की ताबेदारी में मेरा ख्याल है बहुत आगे जाना होगा बड़ी, क्योंकि इनकी ज़ाती बादशाहत एक तो बका उनके लिए है। आज अगर अमेरिका वहाँ पे सऊदी अरेबिया में जमहूरियत की एक तहरीक चलवा दे पैसा लगा के, तो आप सोचिए कि सऊदी हुकूमत कहाँ जाएगी, ये तो नज़र ही नहीं आएंगे कहीं। तो इस वजह से वहाँ पे ताबेदारी में इजाफा होगा। बादशाहत हो सकता है कि शाह मोहम्मद बिन सलमान के पास आ जाए, और इस्लामी दुनिया में उतनी पजीराई तो नहीं होगी सारे खेल की
लेकिन बाहर सूरत मोहम्मद बिन सलमान की सर्वाइवल हो सकती है इससे। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।